नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले भाग में मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि प्रभु श्री राम का चरित्र अपने आप में बड़ा अलौकिक है। भगवान राम को जब वनवास दिया गया तो इस दुख में भी उन्होंने सुख देखने का प्रयास किया। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। हम लोगों की प्रवृत्ति नकारात्मक बनती चली जा रही है। हम हर जगह दुख देखते हैं, हर जगह हम गलत को पहले देखने का प्रयास करते हैं, नहीं को पहले देखने का प्रयास करते हैं, है को देखने का प्रयास नहीं करते। मैंने सुना एक सेठ एक दिन रो रहा था, आंसू बहा रहा था, तो लोगों को लगा व्यापार में कोई बड़ा घाटा हुआ होगा, इसलिए बेचारा रो रहा है। और उसकी बातों से और उसके व्यवहार से लग रहा था बड़ा घाटा हुआ। तो किसी हितैषी ने पूछा, क्या बात है, बहुत व्यापार में घाटा हुआ? सेठ जी तो रो रहे थे, बोल नहीं पाए। उनका मुनि बोला कि दरअसल घाटा नहीं हुआ है, इन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, कल रात को इन्होंने देखा था तो मुनाफा 4 लाख हो रहा था, और आज सुबह जब पैसा निकालने गए तो वो थोड़ा घट गया, 3 लाख का मुनाफा रह गया, तो ये 1 लाख का नुकसान हो गया, इसलिए रो रहे। 3 लाख के फायदे को देख नहीं रहा, वो 1 लाख के नुकसान को देख रहा है। ये प्रवृत्ति आज हमारी बन गई है, और इसीलिए राम के चरित्र को पढ़ने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। भगवान राम को वनवास दिया, लेकिन इससे उन्होंने दुख नहीं माना, बल्कि इसमें उन्होंने सुख देखने का प्रयास किया। दुख में भी जो सुख को देखता है वो जीवन को महान बना लेता है। आइए इस कथा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। मैंने कहा था कि पहले सीता जी को खबर लगी और मां सीता जाने को तैयार हुई, फिर लक्ष्मण जी को पता चला और लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार हुए। भगवान राम ने कहा, अगर जाना है तो मां की अनुमति लेकर आओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा मां के पास अनुमति लेने के लिए गए, और सुमित्रा कहती, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता थी ही नहीं, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। तुम्हारी मां तो वहीं पर विद्यमान थी। तो ये सुमित्रा का उपदेश लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है। रामचरित्र मानस के पग पग पर अगर हम देखें तो अलौकिक चरित्र हमें देखने को मिलता है। इसीलिए तो इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा गया, क्योंकि चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। चरित्र माने आचरण, व्यवहार, और हर व्यक्ति के चरित्र को, हर व्यक्ति के आचरण को पग पग पर देखने और समझने की आवश्यकता है। भगवान राम का चरित्र तो महिमामय है ही, लेकिन अन्य पात्रों का चरित्र भी अपने आप में बड़ा अलौकिक चरित्र है। हमारे लिए, मानवता के लिए प्रेरणादायक चरित्र है, शिक्षाप्रद चरित्र है। वनवास के इस प्रसंग में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें 2 नारियों का चरित्र दिखाई देता है।
और उन दोनों नारियों की तुलनात्मक चर्चा अगर करी जाए तो जीवन को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। और ये दो नारियां कौन है? दोनों अयोध्या के राजघराने की है। दोनों महाराज दशरथ की पत्नियां हैं। एक कैकेयी है, एक सुमित्रा है। इन दोनों नारियों का चरित्र एक साथ अगर आप देखेंगे तो बड़ी अद्भुत बात सामने नजर आएगी। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। कैकेयी के चरित्र पर अगर नजर डाली जाए, और अभी जिसकी हम लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं, राम वनवास की, वनवास के कारणों की और उन घटनाओं की, तो एक बात निश्चित तौर पर समझ करके सामने आती है कि कैकेयी एक ऐसी नारी है जिसने अपने पुत्र के सुख के लिए ये सब कुछ किया। वैसे हर मां अपने पुत्र को सुखी करने का प्रयास करती है, मां की ममता होती है। हर नारी चाहती है मेरा पुत्र सुखी हो, संपन्न हो, यशस्वी हो, नाम हो, सम्मान हो, संपदा हो उसके पास। हर मां चाहती है, हर नारी चाहती है। अगर कैकेयी ने यह चाहा कि मेरा बेटा राजा बने, क्या बुराई है इसमें? क्या दोष है इसमें? लेकिन थोड़ा सा इस बात को पूरी तरह समझने का प्रयास करें। कैकेयी अपने पुत्र का भला चाहती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि कैकेयी अपने पुत्र को सुखी करने के लिए किसी और के पुत्र को दुख में धकेल रही है। कौशल्या नंदन राम को वनवास भेज रही है, यानी अपने पुत्र को सुखी करने के लिए किसी और के पुत्र को दुख में धकेल रही है। कौन? कैकेयी। दूसरी तरफ सुमित्रा का चरित्र है। अब जरा सुमित्रा के चरित्र पर गौर करें, जो बिल्कुल इससे उल्टा है। और उल्टा यह है कि सुमित्रा एक ऐसी नारी है जो दूसरों के पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने पुत्र को दुख में धकेल रही है। अपने बेटे को सुखी करने के लिए तो बहुत सारी माताएं प्रयास करती हैं, लेकिन दूसरों के पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुख में धकेलना, ये केवल सुमित्रा जैसी नारियों के लिए संभव है। आप समझे? दूसरों के पुत्र को सुखी करने, यानी कि कौशल्या के पुत्र राम की सेवा के लिए, वनवास में उन्हें कोई कष्ट न हो, इसके लिए सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के साथ वनवास में भेज दिया। वनवास केवल राम को मिला था। तापस वेश विशेष उदासी, ये केवल राम के लिए था, राम के साथ वालों के लिए नहीं था। लेकिन सुमित्रा ने अपने पुत्र को भी उसी तापसी वेश में अयोध्या से विदा किया। तो यह सुमित्रा का चरित्र है, दूसरों के पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने पुत्र को दुख में धकेलने का चरित्र। आप इन दोनों की तुलनात्मक अगर चर्चा करें तो एक बात निश्चित तौर पर शायद आप समझ रहे होंगे, इन दोनों में से
आप किसको महान मानते हैं? यूं समझ लीजिए, तराजू के दो पलड़े में एक तरफ कैकेयी है, एक तरफ सुमित्रा है। अब अंतर दोनों में क्या है? कैकेयी के चरित्र में केवल स्वार्थ दिखाई देता है। अपने पुत्र को सुखी करना स्वार्थ है, तो कैकेयी के चरित्र में स्वार्थ दिखाई देता है। सुमित्रा ने दूसरे के पुत्र को सुखी करने के लिए अपने पुत्र को दुख में धकेला, यह परमार्थ दिखाई देता है। एक स्वार्थ से परिपूर्ण है, एक परमार्थ से परिपूर्ण है। नारी के ये दो रूप होते हैं। कैकेयी और सुमित्रा एक माध्यम है हमारी चर्चा के लिए। जगत की संपूर्ण नारी जाति को अगर आप देखें, क्योंकि कैकेयी भी एक नारी है, सुमित्रा भी एक नारी है, लेकिन दोनों के चरित्र का अंतर बहुत महत्वपूर्ण समझना है। अगर नारी स्वार्थ से प्रेरित होकर के आचरण करती है, केवल स्वार्थ, मेरा मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरा घर, अगर केवल मेरा मेरा कर करके अगर कोई स्वार्थ से नारी जीवन जीती है, तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा महाराज दशरथ का मरण हुआ और परिवार टूटेगा, बिखरेगा। यद्यपि राम के चरित्र की बात अद्भुत है, राम के चरित्र का वर्णन बड़ा अद्भुत है, इसलिए हमें वनवास के बाद भी राम और भरत के प्रेम में कमी देखने को नहीं मिलती, यह अलग बात है। लेकिन कैकेयी का आचरण तो इसी तरह का था जो घर में मतभेद पैदा कर दे, विघटन पैदा कर दे। जहां स्वार्थ होगा वहां विघटन होगा, जहां स्वार्थ होगा वहां अहित भी जरूर होगा। यह कैकेयी के चरित्र का परिणाम है। दूसरी तरफ सुमित्रा का चरित्र है। सुमित्रा का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान राम जब वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी को उन्होंने राम की सेवा में समर्पित कर दिया, और यह समर्पण केवल इसलिए नहीं किया कि इसमें कोई स्वार्थ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, सुमित्रा ने अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत की सेवा में समर्पित कर दिया। सुमित्रा जी जानती थी, जब संतान नहीं थी तीनों रानियों की, तब वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए कहा। पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण ने खीर का प्रसाद दिया। आधा हिस्सा कैकेयी को मिला, आधा हिस्सा कौशल्या को मिला। उस समय अगर कौशल्या और कैकेयी अपना अपना हिस्सा ग्रहण कर लेती तो सुमित्रा को संतान पैदा नहीं होती, लेकिन कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा जी को दिया। कैकेयी ने भी अपना आधा हिस्सा निकालकर सुमित्रा जी को दिया। आज सुमित्रा जी के मन में विचार आया कि उस समय मां कौशल्या ने अपना हिस्सा निकाल करके, अपने खीर का भाग निकाल करके मुझे दिया, और जिस भाग को मैंने ग्रहण किया, जिससे लक्ष्मण पैदा हुआ, तो ये मिला किसकी कृपा से? कौशल्या की कृपा से। ये पुत्र मुझे कौशल्या की कृपा से मिला है, इसलिए कौशल्या के पुत्र की सेवा में उन्होंने लक्ष्मण जी को लगा दिया।
कैकेयी ने भी अपना आधा हिस्सा निकाल कर दिया। तो सुमित्रा ने अपने एक पुत्र को भरत की सेवा में लगा दिया, कैकेयी सुत की सेवा में लगा दिया। तो सुमित्रा का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत चरित्र है। सुमित्रा के चरित्र में त्याग है, समर्पण है, परोपकार है। यद्यपि सुमित्रा का चरित्र अति संक्षेप में रामचरितमानस में दिखाई देता है, लेकिन जितना भी वर्णन है वो अपने आप में बड़ा प्रेरणास्पद चरित्र है, संपूर्ण नारी जाति के लिए प्रेरणादायक चरित्र है। और इसलिए मैं समस्त माताओं से निवेदन करूंगा, केवल अपने हित को नहीं बल्कि परहित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये धर्म है, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं कि हम दूसरों के सुख का ध्यान रखें, हम दूसरों के सुख के लिए प्रयास करें। दूसरों के सुख में बाधा डालना भारतीय संस्कृति नहीं है, बल्कि दूसरों को सुख देना यह भारतीय संस्कृति है। और यही सुमित्रा का चरित्र है, यही सुमित्रा का वर्णन रामचरितमानस में किया गया। और इसीलिए मैंने कहा ये दो नारियों की तुलनात्मक चर्चा है। एक तरफ कैकेयी का चरित्र है, एक तरफ सुमित्रा का चरित्र है। तराजू के एक पलड़े पर कैकेयी है, एक पलड़े पर सुमित्रा है। हालांकि जब मैं कहता हूं कि तराजू के दो पलड़े, एक पर कैकेयी एक पर सुमित्रा है, तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में एक विचार आता है कि दशरथ जी की पत्नियां तो 3 है, मैं 2 का ही वर्णन कर रहा हूं, तीसरी का वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो कौशल्या का भी तो स्थान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और है। और जिस उदाहरण को लेकर मैं चल रहा हूं, उसी उदाहरण से मैं आपको कौशल्या जी के चरित्र की बात करूंगा। मैंने अभी अभी आपसे कहा तराजू का एक पलड़ा कैकेयी है, एक पलड़ा सुमित्रा है। अब कौशल्या की भूमिका क्या है? तराजू को आपने ध्यान से कभी देखा होगा, 2 पलड़ों के बीच में जो सुई होती ना, वो सुई है कौशल्या। कौशल्या दोनों नारियों के चरित्र का संतुलन बनाने का काम कर रही है। एक तरफ कौशल्या सुमित्रा को भी संभाल रही है, एक तरफ कैकेयी का भी वो ध्यान रख रही है। तो कौशल्या की भूमिका तो अपने आप में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तराजू के पलड़े पर चाहे कुछ भी रखा जाए, तौलने वाले और तुलवाने वाले की नजर किस पर होती है? सुई पर होती है। कांटा किधर जा रहा है, नजर वहां होती है। इसलिए कौशल्या की भूमिका को मैं कम नहीं आंक रहा हूं। मां कौशल्या की भूमिका अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग पात्र का अलग अलग स्वरूप और चरित्र है, और उसी को मैं सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये रामचरितमानस की अद्भुत विशेषता है। यहां एक एक पात्र का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत वर्णन के साथ रखा गया है। भगवान राम तापसी वेश धारण करके अब वनवास जाने को तैयार होते हैं। भगवान राम की इस यात्रा के लेकर के संभवतः एक बार पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, मैं आज उसको एक बार स्मरण दिला दूं। मैंने बहुत पहले इसी राम कथा में आपसे एक बार कहा था कि भगवान राम राजमहलों को छोड़कर 3 बार जाते हैं। 3 यात्राएं उनकी होती हैं। 3 कौन कौन सी? सबसे पहले गुरुकुल में जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए, ये पहली यात्रा। दूसरी बार जाते हैं जनकपुर
यानी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं। यज्ञ रक्षा के बाद वो वहां से जनकपुर चले जाते हैं। ये दूसरी यात्रा थी उनकी। और तीसरी यात्रा ये वनवास काल की जो अब प्रारंभ होने जा रही है। इन तीनों यात्राओं का आध्यात्मिक स्वरूप भी मैंने आपके सामने रखा था। और मैंने कहा था कि गुरुकुल की जो यात्रा है वो है ज्ञान मार्ग की यात्रा। गुरुकुल में जो है शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा का संबंध ज्ञान से है, तो वह जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है। दूसरी यात्रा विश्वामित्र जी के साथ जो होती है, यज्ञ रक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं और जनकपुर जाते हैं और जनकपुर स्वयंवर में सम्मिलित होते हैं, स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं और अंततः मां जानकी से उनका विवाह भी होता है। और सीता कौन है? मैं बाप से निवेदन कर चुका हूं, सीता है भक्ति स्वरूपा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि दूसरी यात्रा जो है वो भक्ति मार्ग की यात्रा है। गुरुकुल की यात्रा ज्ञान मार्ग की, जनकपुर की यात्रा भक्ति मार्ग की। अब तीसरी यात्रा जो अब प्रारंभ हो रही है, यह है कर्म की यात्रा। अब जिस यात्रा पर राम चल रहे हैं, जो 14 वर्ष के लिए राम वनवास जा रहे हैं, यह यात्रा कर्म की यात्रा है। और याद रखिए, कर्म की यात्रा सबसे कठिन मानी गई है। आंख बंद करके ध्यान लगाकर बैठ जाना, समाधि लगाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हां, मन पर नियंत्रण जरूर करना पड़ता है, लेकिन बाकी कुछ ज्यादा कठिन नहीं। भक्ति मार्ग में कुछ कठिनाइयां है, लेकिन फिर भी सहज है। लेकिन कर्म की यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है, और वह यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। अब इस कर्म की यात्रा को अगर हम सुगम बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन पथ पर हम जितने लोग चल रहे हैं, कर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। अब इस कर्म पथ को अगर सुगम बनाना है तो तरीका है रामचरितमानस का। भगवान राम वनवास के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो जानते, उन्हें वनवास पहुंचाने का कार्य सौंपा गया किसको? सुमंत्र जी को। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जरा समझ लीजिए। सुमंत्र, अच्छा मत यानी अच्छे विचार। कर्म की यात्रा में अगर सफल होना है तो सद्विचारों का साथ होना बहुत जरूरी है। जब सद्विचारों को साथ रखेंगे, अपने आप सदकर्म होंगे, और जब सदकर्म होंगे तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। तो कर्म की यात्रा में सबसे पहला हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? सुमंत यानी अच्छे विचार। सद्विचार होने चाहिए। सद्विचार का मतलब अच्छी सोच होनी चाहिए। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का कोई एक रूप स्वरूप नहीं है। जीवन में हम जो भी कर रहे हैं सब कर्म है। हम आंखों की पलक उठाते हैं वो भी कर्म है, हम गर्दन हिलाते हैं वो भी कर्म है, हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कर्म कहलाता है। कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी जो है वो गांव में कर रहा है, कोई शहर में कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर रहा है, कोई किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पटवारी है, कोई, ये जितने अलग अलग क्षेत्र हैं, सभी को अपने अपने क्षेत्र के कार्य करना है, कर्म करना है।
लेकिन एक चीज सबके साथ जुड़नी चाहिए, और वो है सुमंत्र, अच्छे विचार। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, पुलिस हो, सैनिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, उद्योगपति हो, सुविचार लेकर के अगर वह अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेगा तो उसका भी जीवन सफल होगा और संसार को भी उसका लाभ मिलेगा। जहां आदमी सुविचारों को त्याग करके कुविचारों पर चलता है, वही आतंकवाद पैदा होता है। जहां आदमी सुविचारों को त्याग कर कुविचारों के मार्ग पर चलता है, वहीं पर अपराध जन्म लेता है, दुष्प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए इस राम की यात्रा में आप जानते ना, मूलतः इस यात्रा का अंतिम परिणाम है रावण पर विजय पाना। रावण पर विजय पाने का मतलब है बुराइयों पर विजय पाना। और बुराइयों पर विजय कब पाई जाएगी? जब आदमी अच्छे विचारों को लेकर के चलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, अयोध्या से जब भगवान राम प्रस्थान करते हैं तो रथ में बैठ करके प्रस्थान करते हैं। सुमंत्र जी रथ चलाते हैं और भगवान राम रथ में बैठ करके जाते हैं। हालांकि तापसी वेश उन्होंने यहीं से धारण कर लिया, और अगर तापसी वेश धारण कर लिया तो रथ की क्या आवश्यकता थी? तापसी वेश में तो रथ का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। यहीं से उन्होंने पैदल चलकर जाना था, लेकिन नहीं, वो रथ में बैठ करके गए। और रथ में बैठ करके क्यों गए? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। रथ क्या है? ये शरीर हमारा रथ है। कर्म का संबंध किससे है? कर्म का संबंध तन से है। जब तक तन साथ नहीं होगा तब तक कर्म कैसे होंगे? इसलिए रथ में बैठकर भगवान राम प्रस्थान करते हैं। ये संकेत है कि तन के साथ इस कर्म की यात्रा पर हमें चलना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी ये वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। सारे अयोध्या में मातम छाया हुआ है। बल्कि यूं कह लीजिए, सारा अयोध्या राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गया। सभी नर नारी बालक वृद्ध सब महल के दरवाजे पर खड़े। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं और अयोध्या से प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन नगर के लोगों का अद्भुत प्रेम राम के प्रति, आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है। कोई राम को छोड़ना नहीं चाहता है। और गांव वालों ने अंत में यहां तक कह दिया कि हे प्रभु राम, अगर आप अयोध्या छोड़कर जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हम यहां रहने वाले नहीं हैं। हमारी अयोध्या वही होगी जहां हमारे राम होंगे। इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। भगवान राम बहुत प्रकार से अयोध्या वासियों को समझाते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेम और भाव के वशीभूत होकर
गांव के लोग भगवान की भी आज्ञा की अवहेलना करते। ये प्रेम और भाव का अद्भुत स्वरूप है, जहां कोई भी भगवान राम को छोड़ना नहीं चाहता। आप लोगों ने भागवत में भी सुना होगा, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से जाते हैं तो गोपियां जाने नहीं देना चाहती। ये अद्भुत प्रेम का वर्णन है। यहां अयोध्या के नर नारी भगवान राम को छोड़कर रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने प्रण किया, अगर आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। तो भगवान राम के इस चरित्र में ये जो अद्भुत प्रेम का वर्णन अयोध्या वासियों का है, उसका तुलसीदास जी ने संक्षिप्त लेकिन बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और फिर आगे भगवान राम प्रस्थान करेंगे। वनवास अब यहां से प्रारंभ होगा और वनवास की बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के अध्यात्म की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज समय हो रहा है। आज मैं चर्चा को यहीं पूर्ण करूंगा। आगे की चर्चा पुनः हम आगे बढ़ाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।